ये जो करवा चौथ का व्रत रख रही है ना माताएं, बहुत ध्यान से सुनना, सुबह से शाम तक भूखी रहती है और ये कहती है कि पतिदेव की आयु बढ़ जाएगी। केवल भूखी रहने से आयु नहीं बढ़ेगी। वो जो विवाह की वेदी पर संकल्प लिए थे, उन संकल्पों का उपवास करने से, उनके समीप बसने से, उनको अपने जीवन में धारण करने से पति की आयु बढ़ेगी। पति की आयु कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, उसके सूत्र में आज कुछ आपसे साझा करता हूं, कुछ निवेदन करता हूं। बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी माताएं इस चैनल के माध्यम से भी मुझे देख रही होंगी। बहुत ध्यान से सुनना। विवाह की वेदी पर बैठ करके पति और पत्नी कुछ संकल्प लेते हैं। वैसे तो आज जो है ना, वो संकल्प कहीं किसी कोने में धूमिल हो गए हैं। आज विवाह को विवाह नहीं, ये तो विशेष संस्कार, विशेष जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का संस्कार था ये। लेकिन आज जो है ना, इसको मजाक बना करके रख दिया लोगों ने, मजाक बना दिया। विवाह के नाम पर डीजे पर नाचने में पूरा समय लगाया जाता है और अन्य अन्य कामों को करने में पूरा समय लगाया जाता है। लेकिन जब संस्कार का नंबर आता है तो कितने बजे आता है नंबर? बोलो, टाइम बताओ, कितने बजे आता है? सुबह को कोई 5 बजे का भी हाथ उठा रहे हैं और ठीक उठा रहे हैं। कहीं 2 बजे भी आ जाता है, कहीं 5 बजे भी आता है। सुबह जब मजबूरी यही होगी, अब तो करना ही पड़ेगा। बाकी सब काम करने का समय है, सब काम करने का। विवाह की जब तैयारी होती है, उस समय पर वेंकट हॉल जब ढूंढा जाता है, फार्म हाउस जब चयनित किया जाता है, तो कौन सा फार्म हाउस बढ़िया है, इस बात की चर्चा की जाती है। कीजिए आप, बिल्कुल बढ़िया जगह जो है विवाह करना चाहिए। उसमें जाकर के उसको चिन्हित किया जाता है। बैंड वाला कौन सा बढ़िया है, उसको भी ढूंढा जाता है। डीजे वाला कौन सा बढ़िया है, उसको भी ढूंढा जाता है। अच्छा, विवाह संस्कार कौन बढ़िया करवाता है, इस पर भी कोई चर्चा की जाती है क्या? माफ करना, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। विशेष संस्कार करने के लिए जा रहे हैं, जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, उस काम के लिए कोई चर्चा नहीं है, उस काम की कोई तैयारी नहीं है। उस फार्म हाउस को भी जब देखने के लिए जाते हैं तो उसकी एंट्रेंस कैसी है, इस पर ध्यान देते हैं। उसमें जो डाइनिंग हॉल बना हुआ है, उसको चेक किया जाता है, वो कैसा है, सोफे कैसे हैं, उसमें झूमर कैसे लगे हुए हैं, आदि 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 सारी की सारी चीजें चेक की जाती हैं, उनके विषय में जानकारी ली जाती है। जरा मुझे बताना, कोई विवाह की वेदी की जानकारी भी लेता है क्या? जहां विवाह संस्कार किया जाएगा वो जगह कहां पर है, वो जगह कैसी है, उसकी भी कोई जानकारी ली जाती है क्या? उसकी कोई जानकारी नहीं ली जाती। सारे का सारा समय डीजे में, नाचने में, बाकी सब कामों में लगा दिया जाता है। और जब सब लोग जा चुके हैं, थोड़े से लोग वो बचे हैं जिनकी मजबूरी है, जो जा नहीं सकते हैं। अब वो बैठे हुए हैं, हवन कुंड लाओ भाई। अब हवन कुंड टूटा सा, फुट्टा सा, बेकारा सा, गला सा, सड़ा सा, नायब सिंह जी, वो लाया जाता है। जो राशि वाले को कौन ले जावा है, वो तो वही लाया जाता है। वहीं लिया भाई, कहाँ हवन कुंड, वो लाया गया और फिर पंडित जी के कान में गया, कहा गया, पंडित जी, हाँ जी, बोले बस आधे घंटे में निपटवा इस काम को। कोई श्रद्धा पंडित जी के प्रति नहीं है। कई सारे लोग जो मांसाहारी उसमें नाच रहे हैं, उनको मास्टर जी कह रहे हैं? और पंडित जी, उसके लिए कोई श्रद्धा के भाव इनके मन में नहीं है। उनको कहा जाता है बस जल्दी निपटवा इसे आधे घंटे में। पंडित जी ने कहा ले मैं तो अब निपटवाया 15 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, इस विवाह को समझा नहीं, इसलिए हमें संकल्पों का पता नहीं है, इसलिए हमें उन व्रतों का पता नहीं है, इसलिए हमें यह नहीं पता कि विवाह क्यों कर रहे हैं।
आप विचार कर लीजिएगा अपने मन ही मन में, विवाह क्यों करते हैं? किसी वेल एजुकेटेड नवयुवक से पूछना आप ये विवाह क्यों कर रहे हैं आप, कितने लोग इस बात का उत्तर दे पाएंगे? मैं निवेदन करने लगा हूं, जब विवाह की वेदी को सजाया जाता है, रामायण को आप पढ़ेंगे, श्री राम का विवाह हो रहा है तो वहां वर्णन मिलता है कि वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी, सुभग सुमंगल गावई नारी, जसि विवाह कहे विधि श्रुति गाई, जसि विवाह कहे विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई, महामुनि ने सो सब करवाई, कर वैदिक लौकिक सब रीति, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, मिले जनक दशरथ अति प्रीति। वेदी को सजाया गया और किस विधि के साथ में सजाया गया? वेदी वेद विधान सवारी, वेद के विधान के अनुसार उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका परिमाप कैसा होना चाहिए, वेदी को सजाया गया। और विवाह की विधि कौन सी है? तो कई बार यदि एक पक्ष आर्य समाजी है और दूसरा पक्ष पौराणिक है तो लोगों को टकरम टकरा इस बात पर होते हुए देखा जाता है, बोले जी हम अपनी रीति से करवाएंगे, बोले जी हम अपनी रीति से करवाएंगे। पर ध्यान दीजिएगा, रीति तो वेद की ही है और कोई रीति है ही नहीं। कौन सी विधि से विवाह हुआ? जसी विवाह कहे विधि श्रुति गाई, श्रुति ने, वेद ने विवाह की जो विधि गाई है उस विधि के अनुसार विवाह हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, जब विवाह हो रहा है, कन्या वर महोदय का स्वागत करने के लिए हाथों में हार लिए हुए खड़ी है। क्या लिए हुए खड़ी है? बोलो। हार लिए खड़ी है, भावों से भरी हुई अपने देवता का स्वागत करने के लिए खड़ी है और इस बात को मन में संजोए खड़ी है, मेरे देवता, मैं आपसे हमेशा हार जाने की कामना करती हूँ, आपकी विजय श्री की कामना हमेशा भगवान से करती रहूंगी। आप जहां भी जाएं, आप हमेशा विजयी होकर के लौटें, विजयी होकर के लौटें, विजयी होकर के लौटें। हार पहना रही है और एक वाक्य बोल करके हार पहना रही है। एक दूसरे को पतिदेव ने भी यही बोल कहा, देवी तुम मुझसे हार जाने की कल्पना कर रही हो, तुम मुझसे हार जाना चाहती हो, तो लो मैं इस हार को स्वीकार करके मैं भी तुम्हारे गले में हार डाल करके कहता हूं, देवी मैं भी तुमसे हमेशा हार जाना चाहता हूं, मैं भी तुमसे हमेशा हार जाना चाहता हूं, हार जाना चाहता हूं। आज क्या हो रहा है? आज वो ऊंचे से स्थान पर जो है ना, वो जयमाला डलवाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, वो घूमता है और इधर जो है ना वो बेटी वर कन्या पक्ष के लोग खड़े हुए हैं, लड़के खड़े हुए हैं, लड़कियां खड़ी हुई हैं, वो उस लड़की को ऊपर उठा रहे हैं, वो उस लड़के को ऊपर उठा रहे हैं, हार नहीं डालने दे रहे। हम जीतना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, हुर्र हुर्र हो रही है उसको लेकर के। वो एक जगह तो क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया मामला, ज्यादा ऊंचाई पर था, वो टूट गया, वो जो है नीचे गिर पड़े, सारे के सारे लोग नीचे गिर गए, लड़की भी गिर गई, लड़का भी गिर गया,
उस लड़की की तो टांग टूट गई 2 जगह से, लड़के का हाथ टूट गया और नाक की हड्डी टूट गई। करवा लो ब्याह। बोले पहले अस्पताल लेके चलो। ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें प्लान की जा रही हैं इस संस्कृति को खराब करने के लिए। हमारे परिवार जिसकी वजह से जुड़े रहते थे, हम जिसकी वजह से विश्व के गुरु कहलाते थे, ये संस्कृति जिसके लिए लोग मस्तक झुकाया करते थे, इसके ये संस्कार ही तो थे। इन संस्कारों को खराब करने की साजिश रची जा रही है। हार गले में पहनाती है और एक वाक्य बोल करके संबोधित करती है। बताओ क्या वाक्य बोलती है? सबसे पहला वाक्य बोलती है, वो वाक्य बोलती है, वो कहती है, साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्याम। हे साधु, मैं आपका स्वागत करती हूँ। याद रखना लोगों, मेरी माताओं बहनों, कपड़े रंग लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। यदि कपड़े रंग लेने मात्र से कोई साधु बन जाता तो कई सारे लोगों को जेल में दंड नहीं पेल रहे होते हैं जी। कई सारे लोग लत्ते तो रंग लिए उन्होंने, लेकिन चिलम हाथ में लेकर के कहते हैं अक्कड़ दत्ता फूंक दे दिल्ली बंबई कलकत्ता। चिलम चमेली फूंक ठेकेदार की हवेली। ना ना, इसका नाम साधुता नहीं है। कौन है साधु? जिसका जीवन सदाचारिता के रंग में रंगा हुआ है, जो जितेंद्रिय है, जो धर्मात्मा है, जो विद्वान है, जो स्वाध्यायशील है, जो अपने माता पिता का भक्त है, वह साधु है, वह साधु है। साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो। हे साधु, मैं आपका स्वागत करती हूं, मैं आपका स्वागत करती हूं। कितने ऊंचे शब्द हैं ये। मैं स्वीकार करता हूं देवी तुम्हारे इस स्वागत को, और बैठने के लिए आसन देती है, और फिर आचमन करने के लिए जल देती है, और फिर खाने के लिए मधुपर्क देती है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर एक व्रत दिलाया जा रहा है बिटिया। जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर, जो आचार्य बैठे हुए हैं, जो संस्कार करवा रहे हैं, उस यज्ञ के ब्रह्मा पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे आज स्वागत कर रही है, ऐसे ही हमेशा अपने पतिदेव के जब ये घर आएंगे तो इनका स्वागत हमेशा करती रहना। ये व्रत केवल एक दिन के लिए नहीं है, ये व्रत हर रोज के लिए है, हर रोज के लिए है। पतिदेव के आने का समय हो बिटिया, तो तुझे पता होना चाहिए, जब वो आए तो दरवाजे की पहली बैल बजते ही तो दरवाजे पर मुस्कुराती हुई प्रसन्नता के भाव, उल्लास के भाव लिए हुए तो दरवाजे को खोलना और उनका स्वागत करना, सुंदर शब्दों से उनको सुशोभित करना कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। सुंदर शब्दों से सुभूषित करती रहना। मेरे देवता, आप घर होते हो तो ये घर घर जैसा लगता है, ये घर स्वर्ग जैसा लगता है। आप नहीं होते तो ये घर घर जैसा नहीं लगता। अच्छा, मन करेगा कि नहीं करेगा व्यक्ति के घर में आने को? एक बहन मुझसे बोली, आचार्य जी ये सारा ठेका हमारे ही पास में है,
इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, इस वाले महकमे की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी पत्नी बाहर गई हुई हो तो पतिदेव का कर्तव्य है, आप घर पर हैं तो आप अपनी पत्नी का स्वागत कीजिएगा। बिन घरनी घर भूतन को डेरो, पुराने लोग कहा करते थे। घर तो भाई घरनी से ही होता है, तुम घर नहीं होती तो घर घर जैसा नहीं लगता। इसकी व्यवस्थाएं मैं इतनी संभाल नहीं पाता जितनी तुम संभालती हो। सुंदर शब्दों से सुभूषित करते रहना, बैठने के लिए आसन देना, पीने के लिए पानी देना, और फिर कुछ खाने के लिए देना। मधुपर्क दे रही है जो स्वास्थ्य वर्धक हो, जो आयु को बढ़ाने वाला हो। ये पिज्जा बर्गर मत देना, ये आयु को बढ़ाने वाले नहीं हैं। हार्ट अटैक आता है इनसे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इनसे। जिस चीज से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता वो चीजें खाने के लिए देना। ये ध्यान रखना पत्नी का कर्तव्य है। उनको क्या चीज पसंद है, क्या चीज उन्हें नुकसान देती है, वो चीज नहीं बनाएंगे हम अपने घर में। आर्य समाज के एक विद्वान थे, हरिद्वार में रहते थे, आचार्य विश्वबंधु जी। उन्होंने एक घटना लिखी अपने जीवन की। जब उनका विवाह हुआ और विवाह होकर के जब उनकी पत्नी घर आई तो उनको सब्जी में हल्दी पसंद नहीं थी, हल्दी डालना, और पत्नी को हल्दी बहुत पसंद थी। पत्नी को पता लगा तो पहले जो है ना, एक बार आकर के फिर चली जाती थी, फिर कई महीने के बाद आना होता था। तो पत्नी चली गई आकर के, लेकिन जब दूसरी बार पत्नी आई तो कमाल हो गया। पतिदेव ने हल्दी खाने का अभ्यास डाल दिया था और पत्नी ने हल्दी नहीं खाने का अभ्यास डाल दिया था, नहीं खाने का अभ्यास डाल दिया था। मेरी पत्नी को हल्दी बहुत पसंद है तो मैं भी पसंद कर लेता हूं, उन्हें हल्दी पसंद नहीं है मैं भी छोड़ देती हूं। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है व्रत, इसका नाम है व्रत। मैं तुम्हारे पथ की पथगामिनी बनकर के चलूंगी तुम्हारे साथ खाने के लिए। वहां पर मधुपर्क देती है और वर महोदय भी उस मधुपर्क को जो है ना, देखते ही वो लेते ही खाना शुरू नहीं करते, देखते हैं, स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। वो जो भी लेकर के आए उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखना, उसे उपेक्षा के भाव से मत देखना। हो सकता है कभी कोई चीज आपकी पसंद की न बनी हो, लेकिन भाव से भर करके देखोगे तो उसमें आनंद आएगा, उसमें आनंद आएगा। लेते ही खाना शुरू नहीं कर देना। वहां पर विधान है 7 बार छींटे देने का, 7 बार छींटे। बांटकर खाना और मिल के रहना है नरेश, ये ऋषियों का कहना है। नरेश ये ऋषियों का कहना है, नरेश ये ऋषियों का कहना। स्वादिष्ट पदार्थ को अकेले अकेले मत खाना, बांट करके खाना, बांट करके खाना। मैं चेन्नई से आ रहा था ट्रेन में, एक सज्जन मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठे हुए, अपनी जेब से उन्होंने एक पदार्थ निकाला, हाथ पर डाला, एक छोटी डिब्बी निकाली, उस छोटी डिब्बी को भेज करके एक सफेद पदार्थ उसमें से निकाला, उसमें मिलाया, वो फिर बंद करके जेब में रख ली और फिर वो जो है उसको लगे तैयार करने। बहुत देर तक उसको तैयार करते रहे, समझ गए होगे आप। पटका लगाया और फिर बहुत श्रद्धा के साथ में, भीम सिंह जी बड़े सलीके के साथ में उन्होंने उसकी 2 खुराक बनाई। कितनी खुराक बनाई? 2। एक वहीं हाथ में ही छोड़ दी, एक को हाथ में लिया बहुत श्रद्धा से। ऐसे करते हुए ये वाला हाथ यहाँ लगा करके मेरी तरफ देख करके बोले, लीजिए पंडित जी, शौक फरमाइए। मुझे बोले तो मैंने कहा, मैं ऐसे बेकार के शौक ना फरमाता हूं और ना किसी को फरमाने देता हूं। क्या बेकार की चीज कैंसर का मरीज बनाएगी? कैंसर करने की चीज लिए बैठे हो, इतनी खराब गंध है, इसकी सांस लेना मुश्किल हो रहा, फेंको इसको, नहीं खाने दूंगा मैं तुम्हें। वो फिकवा दी मैंने साहब।
फेंक तो दी उसने, पर उसे जोर बहुत पड़ा, बड़ी देर में तैयार करी थी उसने। खैर बैठे रहे, मैं भी कुछ पढ़ता रहा। 1-1.5 घंटे के बाद उस व्यक्ति ने अपने बैग की चैन दोबारा खोली और फिर उसमें से एक थैली निकाली, उसमें केले थे। मैंने भी देख लिया कि हाँ केले हैं इसके पास में, आदमी तो बढ़िया, पूछेगा केले को, केले तो खा ही लूंगा, बढ़िया चीज है केला तो। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे पूछा नहीं, केला उसमें से निकाला और छीलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा आदमी तो बढ़िया है, पहले वाला भी बिल्कुल तैयार स्थिति में ही दिया था, अब के भी छील छाल के बिल्कुल तैयार मुद्रा में ही देगा, इसलिए तैयार कर रहा है, पूरी श्रद्धा से देगा और मैं बस तुरंत ले लूंगा, खाऊंगा मैं भी। लेकिन ऐसा बेईमान आदमी था, एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कि आप भी खाओगे क्या, खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा रे भले आदमी, वो जहर तो खाने को दे रहा था, एक केले की भी पूछ लेता, पंडित जी खाओगे क्या, इसका भी शौक, इसका शौक तो फरमा लेता हूं मैं, इसे तो पूछ लेता भले आदमी। बोला अभी क्या पता आपका वो पहला वाला फिकवा दिया था आपने, क्या पता केला भी फिकवा देते आप, आपका कुछ पता है क्या। बड़ा नाराज था, मतलब वो मेरे से पता लग रहा था। स्वादिष्ट पदार्थ को अकेले अकेले मत खाना, वेद ने कहा केवला गो भवती केवला। जो स्वादिष्ट व्यंजन अकेले अकेले खाता है वह पाप खाता है, वह पाप खाता है। बांट करके खाना और मिल के रहना। मधुपर्क दिया गया, गोदान हुआ, कन्यादान हुआ। ये कन्यादान क्या है, कन्या के निमित्त जो दान किया जाता है वह कन्यादान कहलाता है। और मेरी माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, फिर प्रतिज्ञाकरण की जो है एक प्रक्रिया होती है। अथर्ववेद का मंत्र बोल करके उस यज्ञ वेदी की एक परिक्रमा कर रहे हैं। ओम समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ सम मातरिश्वा सम दाता सम देष्टि दधातु नौ। क्या गजब का संकल्प है ये, क्या गजब के व्रत लिए जा रहे हैं। कैसे रहेंगे हम दोनों एक दूसरे के साथ में, कैसा व्यवहार करेंगे हम एक दूसरे के साथ में। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी, अरे कर लो सफल दुनिया में जिंदगानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, हो रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। ग्रस्त धरा पर स्वर्ग की झलके, समझो इसे मंजिल करो हल्की। ग्रस्त धरा पर स्वर्ग की झलके, समझो इसे मंजिल करो हल्की। प्रेमी क्यों करते हो दुनिया में नादानी, अरे प्रेमी क्यों करते हो दुनिया में नादानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा एक घर की रानी, ओ रानी एक घर का राजा एक घर की रानी। जब सदग्रस्ती बन जाए तो फिर कैसी परेशानी। एक घर का राजा
से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।